नमस्कार, मैं मानसी तिवारी और आप देख रहे हैं कि भारत न्यूज। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल बुलेटिन की ओर। बरेली में दिल दहला देने वाली घटना का हुआ खुलासा। देखिए बरेली से हमारे संवाददाता मोहम्मद आरिफ की ये खास रिपोर्ट। बरेली की भोजीपुरा थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना का खुलासा हुआ है। यहाँ पर सगी भाभी ने 3 करोड़ की जमीन की लालच में सुपारी देकर अपने ही देवर की हत्या करा दी। बताया जा रहा है कि जागन लाल के पास 14 बीघा जमीन थी और वह गाँव में ही रहता था। जागन लाल के घर वालों की माने तो जागन लाल अब तक 10 महिलाओं से शादी कर चुका है, लेकिन किसी से कोई संतान नहीं हुई है। जागन लाल की कई पत्नियों की मौत हो चुकी है तो कईयों ने उसे छोड़ दिया है। इस समय में भी 55 वर्षीय जागन लाल 2 पत्नियों के साथ गांव में ही रहता था। जागन लाल का कोई बच्चा नहीं था, जिसकी वजह से उसकी करोड़ों की जमीन पर दूसरों की नजर थी। बताया जा रहा है कि 20 जनवरी को रात के अंधेरे में जागन लाल की अज्ञात लोगों ने गला दबाकर हत्या कर दी। घटना की जानकारी के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मृतक जागन लाल की अपनी कोई संतान नहीं थी और अपनी देखभाल के लिए उसने अपने परिवार के एक भतीजे को अपने साथ रखा था और अपनी सारी जमीन भतीजे के नाम पर करने की सोच रहा था। जैसे ही इस बात का पता उसकी सगी भाभी मुन्नी देवी को चला तो उसने देवर की हत्या का साजिश रच डाला। आइए जानते हैं इस पर एसएसपी रोहित सिंह सजवान का क्या कहना है। थाना भोजीपुरा में 20 तारीख को एक शव मिला था, जिसमें पोस्टमार्टम कराने के उपरांत गला दबाकर हत्या करने की पुष्टि हुई। पुलिस के द्वारा इसमें धारा 302 अज्ञात के तहत मुकदमा पंजीकृत किया और पूरे घटना का जब खुलासा हुआ, इसमें ये पाया गया कि जो मृतक है वो पूर्व में 8-10 महिलाओं को अपनी पत्नी के रूप में गाँव में रख चुका था, जिनकी पूर्व मृत्यु हो चुकी थी। वर्तमान में 2 महिलाएँ उसके साथ रह रही थी और इन 2 महिलाओं के साथ ही एक लड़का भी उसके साथ रहता था, जिसमें उसने अपनी जो सारी संपत्ति है उस लड़के के नाम करने की इच्छा जताई थी। इसी बात को लेके जो मृतक की भाभी है उसने 3 अन्य लोगों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी और जो मृतक जिन्होंने हत्या में उसका सहयोग किया उनको जो ज़मीन प्राप्त होती उसमें से कुछ हिस्सा देने का वादा उनको किया गया। क्या पूरी संपत्ति ये बता रही है, जैसे कि महिला की पूरी संपत्ति उनके पास जो परिवार की पहुंच गई थी और वो नाम करने लगा? हाँ, ये मृतक के पास लगभग 14 बीघा के आसपास ज़मीन थी और ये 14 बीघा ज़मीन है मेन रोड के साथ थी तो लगी हुई थी और ये जो लड़का उनके साथ रहता था उसी के नाम कराने की बात चल रही थी। इसी बात से क्षुब्ध होकर जो इसी मृतक की भाभी है उसने 3 अन्य के साथ मिलकर इस हत्या को अंजाम दिया। जायदाद दे रहा हो सब दूसरे के लिए। 15 बीघे जमीन थी। 15 बीघे जमीन थी। जमीन के चक्कर मरवा दिया। मेरे ससुर ने नाम मेरे आदमी के कराई थी, वो बेफैली में पड़ गया, वो गांव वाली बंगालिन के नाम करा रहा था। अच्छा, इसलिए मरवा दिया। इसलिए मरवाया। कोई आस औलाद थी नहीं, उसके औरतें 2 थी। कितनी पत्नियां रख चुका थे? 10। आपकी कितनी उम्र है? 55 साल हुई। 55 साल हुई। 55 साल। जमीन के लिए आप ले जा रहे हैं। अरे बोलो अम्मा, कुछ क्या दिक्कत है? मरवा दिया आदमी। क्या नाम है? प्रहलाद सिंह। प्रहलाद जी बताओ पूरी घटना क्या की आपने? सर पूरी घटना तो ये मुन्नी देवी हैं, इन्होंने 6 बीघे ज़मीन का लालच दिया था हमें। तो 6 बोले बेटा अगर तुम ये कांड कर दो, जागन का मर्डर कर दो तो हम आपको 6 बीघे ज़मीन देंगे। तो हमने कहा चलो देखते हैं, मौका लगेगा करेंगे। फिर हमने इनका सौदा हमारा 6 बीघे में हो गया। फिर उसके बाद हम देव सिंह को पकड़ा। देव सिंह से कहा ऐसी ऐसी बातें 3-3 बीघे हर के लोग ले लेंगे। तो ये बोले 2 आदमी में नहीं होगा, 1 आदमी और ढूंढना। तो फिर एक आदमी कालीचरण सित्तान नगर का, उसे हमने 2 लाख में सौदा किया था। फिर उस घटना को अंजाम दिया गया सर। कैसे मारा, कैसे घर से सर कुंडी आवाज़ दी हमने, तो वो कुंडी खोल के बाहर आया शाम 7:30 और 7 बजे के टाइम पे। तो हमने कहा हम रिश्तेदार हैं आपके। बोले अच्छा अभी आ रहे हैं। तो वो आया, जैसे ही वो बाहर निकला हमने बाहर से कुंडी डाल दी सर और उसे लेके बगल में कालीचरण ने दबा के खेतों में ले गया। फिर गले में मफलर डाल के दोनों लोगों ने, मैंने और कालीचरण ने खींच डाला, फिर गला दबा दिया सर। फिर बांध के वहीं भाग गए। 10 शादियाँ करी थी जी। हमने एक गलत काम करा, हमें पछतावा है। राजधानी में लगातार मिल रहे हैं शव। देखिए लखनऊ से हमारे संवाददाता मोहम्मद दाऊद की ये खास रिपोर्ट।
लखनऊ की चौक थाना क्षेत्र के नादान महल रोड पर मिला एक अज्ञात व्यक्ति का शव, जिसकी उम्र लगभग 40 वर्षीय बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि नशे का आदी था मृतक। घटनास्थल पर एक सिरिंज भी पड़ी मिली है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस बुलाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रायबरेली में संगठन सृजन अभियान का आयोजन। देखिए रायबरेली से हमारे संवाददाता देव प्रकाश की ये खास रिपोर्ट। 26 जनवरी को ब्लॉक बछरावा रायबरेली में संगठन सर्वजन अभियान के तहत न्याय पंचायत थुलेंडी की ग्राम पंचायत थुलेंडी एवं न्याय पंचायत खैराहनी की ग्राम पंचायत बनावा में कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी कार्यकर्ता, ग्राम अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष एवं न्याय पंचायत अध्यक्षकों की उपस्थिति उल्लेखनीय रही। इस बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में जिला अध्यक्ष श्री पंकज तिवारी जी, जिला उपाध्यक्ष श्री अमर सिंह चौधरी जी, जिला महासचिव प्रभारी विधानसभा श्री अजीत सिंह जी, जिला सचिव ब्लॉक प्रभारी श्री मोहम्मद उमर जी, जिला सचिव संतोष पासवान जी, ब्लॉक अध्यक्ष अवधेश चौधरी, आईसीसी सदस्य पराग रावत जी, पूर्व प्रत्याशी साहब शरण जी, ब्लॉक संरक्षक रमाकांत मिश्रा जी, पूर्व ब्लॉक उपाध्यक्ष नीरज अवस्थी जी, अविनाश चंद्र वाजपेयी जी, राजेंद्र चौधरी जी, अरविंद पटेल जी, अविनाश वाजपेयी, विनोद पासी सहित सभी कार्यकर्ता व पदाधिकारीगण मौजूद रहे। किसानों का डेलीगेशन पहुंचा राजभवन। देखिए लखनऊ से हमारे संवाददाता मोहम्मद दाऊद की ये खास रिपोर्ट। देश भर में किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। कृषि कानून के विरोध में राजधानी लखनऊ में हजारों किसान सुल्तानपुर रोड पर प्रदर्शन कर राज्यपाल को ज्ञापन देने की मांग कर रहे थे। 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने अपर मुख्य सचिव राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान पुलिस कमिश्नर डी.के. ठाकुर, अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी सहित तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। किसान नेता राजेश सिंह चौहान के नेतृत्व में 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल राजभवन पहुंचा। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजेश चौहान ने बताया कि किसानों के प्रतिनिधि मंडल ने अपर मुख्य सचिव राज्यपाल को अपना ज्ञापन सौंपा है। अब वह दिल्ली कूच करेंगे। साथ ही राजेश चौहान ने कहा, यह मामला भारत सरकार का है, हम उन्हीं से निपटेंगे। तीनों कानून बिना वापस किए किसानों का आंदोलन चलता रहेगा। फिलहाल राजभवन में ज्ञापन सौंपने की हमारी मांग मान ली गई है। अब किसान दिल्ली के लिए रवाना होंगे तथा 26 जनवरी को तहसीलवार किसान ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। ग्रामीण इलाके में 7 वर्षीय नाबालिग किशोरी से अप्राकृतिक दुष्कर्म का मामला। देखिए लखनऊ से हमारे संवाददाता दाऊद की ये खास रिपोर्ट। लखनऊ के ग्रामीण इलाके थाना माल के सुल्तानपुर गांव में 7 वर्षीय नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बता दें, दुष्कर्म करने वाले अधेड़ को पुलिस ने 3 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम शेरा बताया जा रहा है, जो कि अधेड़ उम्र का है। बता दें, आरोपी शेरा ने 7 वर्षीय बच्ची को बहला फुसला कर गाँव से 1 किलोमीटर दूर आम के बाग में लेकर गया और वहाँ उसने बच्ची के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म को अंजाम दिया। बच्ची को ढूंढ रहे परिजन जब गांव के जंगल में पहुंचे तो आरोपी बच्ची को छोड़कर फरार हो गया था। परिजनों ने डरी सहमी बच्ची से जब पूछा तो बच्ची ने अपनी पूरी आपबीती परिजनों को बताई, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस से आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज की। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया है। 3 घंटे की तलाश के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए इस मामले में बच्ची और उसके परिवारजनों का क्या कहना है। और उसके बाद में फिर सर अपने खोल कर उसको बिटिया से हमने कहा कि अगर उसको पियो, कहीं ड्यूटी नहीं पिएंगे तो चाकू निकाला। चाकू निकाल कर उसको दिखाया, अगर ऐसा नहीं करोगी तो फिर तुमको हम काट के डाल देंगे, करेंगे। तो अब बिटिया जौन कर जौन से करा इसलिए अकेले और बिटिया जान बिना हमसे बताई थी। बेटा क्या हुआ था तुम्हारे साथ? डाल दिया। किसने डाली? शेरा ने। शेरा ने। फिर मैंने कहा मैं ये नहीं करती हूँ, अगर तक करना पड़ेगा। फिर हम कहते हैं नहीं करूँगा, हमको जाने दो। तो नहीं, पहले संभल के चंदौसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर अवैध वसूली का गंभीर आरोप। देखिए संभल से हमारे संवाददाता सतीश सिंह की ये खास रिपोर्ट। सरकारी अस्पतालों में सुविधाओं के नाम पर मरीजों को खानापूर्ति का सामना करना पड़ता है। ऐसे ही संभल के चंदौसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक मरीज से सुविधा के नाम पर पैसे न जमा करने पर उसको इलाज की सुविधा नहीं दी गई, जबकि सरकारी अस्पतालों में ये सेवा निःशुल्क है। मरीज के परिजनों का कहना है कि इलाज के नाम पर मरीज के साथ में आए परिजनों से 1000 रुपए से लेकर 1500 रुपए की धनराशि डॉक्टरों ने ली।
तब जाकर डॉक्टरों ने मरीज का इलाज किया। इसी के चलते मरीज के साथ आए परिवार वालों ने चंदौसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर अवैध वसूली का गंभीर आरोप लगाया है। क्या नाम है आपका? जोर से बोलो। रूबी। कहाँ से हैं? अच्छा, कब आई थी यहाँ? क्या बच्चे हुआ है? लड़का। अच्छा, तो आप रात से लेकर यहाँ रुकी हुई हैं? तो आज सुबह खाने में क्या क्या दिया था अस्पताल की तरफ से? दूध और 2 रुपए वाले बिस्किट। अच्छा, जब यहाँ पर लेकर आए थे तो ट्रीटमेंट सही हुआ? क्या नाम है आपका? अच्छा, किसकी डिलीवरी कराने लाई हैं आप? जो से बोलो। ज्ञानवती। कितने रुपए गए यहाँ डिलीवरी कराने के? कुल खर्चा कितना आया? जो लिए हैं वो बता दो, उसमें क्या कितने रुपए लिए? 1000। कहाँ लिए? कौन सी मैडम लिए? नीचे मतलब यार किस बात की बताए, बोले दवाई लगेगी क्या? पहचान लोगे? अच्छा, आप कौन है? इनकी सास हैं? और इनकी अच्छा, आप कौन है? अच्छा, दोनों नहीं। आपका क्या नाम है? रज्जावती। अच्छा, किसके साथ में आई हो? ज्ञानवती है। इनके ज्ञानवती के। तो यहाँ डिलीवरी कराने कितने रुपए गए थे? 1000 रुपए। अच्छा, नीचे लिए थे? हाँ। कौन डॉक्टर मैडम थी? कौन थी? डॉक्टर नहीं। क्या बताया था आपको? जो कही के इतने जमा होंगे। अच्छा, तो 1000 रुपए जमा करने के बाद में तब डिलीवरी हो गई आपकी? हाँ। सुबह खाने में क्या मिला था? खाने में दूध। अच्छा, दूध के साथ में और भी कुछ मिला होगा? हाँ। अच्छा, क्या चीज मिली? 2 रुपए वाले 2 रुपए वाले बिस्किट पैकेट। अच्छा, तो आपकी 1000 रुपए में इनसे भी आपने पूछा किसी से कि मतलब कितने रुपए जा रहे हैं डिलीवरी के? आसान है? आसान नहीं बताया आपको? आसान है? आसान है तो बताए तो है। अच्छा, कितने रुपए बताए? कमाई बताए फिर वो तो पन्नू करी। वैसे कम कितने रुपए बताए? ऐसा कौन है? आप हैं? कितने रुपए बताए आपने? अच्छा, तो इन्हें आपको बताया तो हो कितने रुपए जमा किए? सर मेरी बात ही नहीं हो पाई। अच्छा, लेट आ पाई। तो इन्हें आपने बताया नहीं? नहीं, इससे पहले इन्होंने जमा कर दिया। अच्छा, आपसे पहले जमा कर दिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शिवला। ठीक है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम शिवला। अच्छा, कहाँ से है आशा? छावड़ा। अच्छा, ये आपके संज्ञान में नहीं रहता मामला जो आपके जो साथ में लाते हैं डिलीवरी कराने, उनसे पैसे लिए जाते हैं, तो आपको नहीं पता रहता क्या? सर जब सामने होते तभी तो पता रहता है। अब जैसे हम पहले एडमिट करा दिया और उनमें बात के लिए आई, पता नहीं पड़ता। तो आपसे बताया नहीं था इन्होंने कितने रुपए लिए डॉक्टर ने? अभी मैंने बात ही नहीं करी, अभी पता पड़ा। अच्छा, तो अगर जैसे पता लगा है आपसे पैसे लिए इनसे, तो आप क्या करेंगे? किसी से शिकायत करेंगे क्या? नहीं करेंगे सर। अधिकारियों से तो आप बताएंगे जी कि अच्छा पहले भी लेते हैं क्या? जो पहले आपके साथ में आओ तब नहीं लेते हैं। अच्छा, वैसे मैं कह देती हूँ जैसे साथ में नहीं आओ तो ले लेते हैं। कितने रुपए ले लेते हैं वैसे? कोई लिमिट नहीं, जैसा मरीज होता है वैसे ही कर। फिर भी अंदाज? 1000 भी ले लेते हैं, 2000 भी ले लेते हैं, 16 से भी, 11 से भी, 12 से, कुछ पता नहीं लेते प्रत्येक मरीज से हैं डिलीवरी कराने के। अच्छा, ये कर ओढ़ने के लिए कोई कंबल नहीं दिया सर अस्पताल की तरफ से? कुछ नहीं, कोई कंबल नहीं दिया? कोई नहीं दिया सर। होता तो ये सीधा बेड पे होता। तो रात से लेके आप लोग जो ठंड में आए, जो अपने घर से कपड़े ले आए, बस वही हैं? जो डिलीवरी कराने महिला आई हैं तो उनके लिए भी कोई कपड़ा नहीं दिया यहाँ ओढ़ने के लिए? डिलीवरी को 7 बार में इसलिए अपने कपड़े लाते हैं, अपना इस तरह रहते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम है। अच्छा, आप किसके साथ में आई? लड़का है ना, ये बच्चा मेरा पोता है। होता है। अच्छा, कहाँ रहती हो? मोहम्मद नगर कस्बा। अच्छा, डिलीवरी हो गई? अच्छा, तो राजू डिलीवरी हुई तो वहाँ कौन नर्स आई थी? कौन नर्स आई थी? कौन? आशा। आशा क्या नाम है? मीनू। अच्छा, तो जैसे यहाँ पर डिलीवरी हुई तो जैसे कितने रुपए लिए थे आपसे खर्चे के? खर्चे के कितने रुपए लिए आपसे? 1400। क्या बोल के लिए थे? ये कह रही है कि 16 से 17 से मांग रही है। कौन मांग रही है?
यही वही जलेबी करने वाली दवाई लगाने वाली। अच्छा 1700। तो वो 14 से ले गए। 1600 रुपये लिए। 14 से भाई 14। अच्छा 1400 रुपये। फिर उसके बाद में और उसके बाद वो लल्लान है बताना रहा। कितने रुपये दिए? 2 से बता रहा। किस चीज़ के? उसके गए हैं और जन्म कुंडली के। अच्छा नीचे बन रही है उनके पास में। और ये छुट्टी कराने के। छुट्टी कराने के। अच्छा तो आपने पूछा ना किस बात के जा रहे हैं या सरकारी अस्पताल है? हम सीधे आदमी हैं। सीधा। हम सीधे आदमी हैं। तो आसान अपने लिए या डॉक्टर के लिए? अच्छा तो उसके बाद में मतलब आपसे ये ना कहा बोले क्या क्या है क्या नहीं है? तो लगभग कितने रुपए खर्चे में आ गए यहाँ? लगभग 2000 रुपये। 1700 वो 100 300 2000 रुपये। अच्छा ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कि भारत न्यूज़।